बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो जो है वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। आपको पता है सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री की बुक है उसके फर्स्ट 6 चैप्टर जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और चैप्टर 7 से लेकर ऑनवर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपसे सबसे पहले बेसिक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डेफिनेशंस के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम और रीफॉर्मिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप्स और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। चैप्टर 8 की तरफ अगर हम आएँ तो आपको पता है चैप्टर 8 का नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और ये पूरा चैप्टर शामिल है। अब इसमें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, ऑर्गेनिक जितने भी आपके पास हाइड्रोकार्बन होंगे ना, अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस, इनकी प्रेपरेशन और इनके केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 9 की, तो चैप्टर नंबर 9 भी आपका फुल इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चैप्टर नंबर 9 का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको पता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग में मौजूद होता है। तो बेंजीन से रिलेटिव आपसे उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसके रिएक्शन से रिलेटेड ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर हम चैप्टर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 है अल्काइल हैलाइड्स। तो आपको पता है हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स तब बनते हैं जब हमारे पास अल्काइल ग्रुप और हैलोजन्स आपस में मिलते हैं। तो इसमें आपसे उसका नोमेनक्लेचर पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। मेथड ऑफ प्रेपरेशन इसके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। और अगर रिएक्शंस की बात करें तो अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चैप्टर 11 की बात करें अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स, तो इसमें अल्कोहल और फिनोल वाला पोर्शन शामिल है। अल्कोहल के बारे में आपसे डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से। ल्यूकास टेस्ट इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है, कौन सा टेस्ट है जिसके ज़रिए हम इसको पता लगाते हैं कौन से प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शियरी है। इसके अलावा यूजेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है और फिनोल का पोर्शन, उसका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाले चैप्टर की अगर बात करें चैप्टर 12 की, तो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 12 इस दफ़ा पूरा आपके सिलेबस में शामिल है। तो चैप्टर नंबर 12 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें उसके रिएक्शंस शामिल हैं। ठीक है, आपने रिएक्शंस अच्छे तरीके से कर लेने हैं। प्रेपरेशन और जो रिएक्टिविटी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चैप्टर में। चैप्टर 13 और चैप्टर 15। चैप्टर 13 है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और 15 का नाम है कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। तो ये दोनों चैप्टर्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका नाम बताएं, फार्मूला दिया जाता है तो आप वो बताएंगे। इसके प्रेपरेशन के मेथड्स और इसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी के हिसाब से अगर देखें तो इसकी रिएक्टिविटी भी आ जाती है। एसिटिक एसिड के बारे में आपसे जनरल सा पूछा जा सकता है कि क्या होता है एसिटिक एसिड। इसके बाद अगर हम बात करें कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान की, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की फर्टिलाइज़र्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। और सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें सीमेंट के लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हो सकता है, सीमेंट बनाने के कितने मेथड्स हैं,
वेट प्रोसेसिंग और ये वो सारा आपसे पूछा जा सकता है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।